वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी जो मैंने हसीन आउटफिट पहना हुआ है आज वो है स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया का। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग आउटफिट है ये, और दुपट्टे पे जो ये लेस वर्क है इसकी तो क्या ही बात है। और मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, तो ब्लैक तो आप सबको भी बहुत पसंद है। अगर आपको भी चाहिए ऐसा ड्रेस तो अभी जाइए विजिट कीजिए स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, और बन जाइए इनके फॉलोवर और इनसे जो है ऑर्डर किया करें अपने फेवरेट आउटफिट। डिफरेंट जो विंटर कलेक्शन भी इनका जो आने वाला है वो उसकी तो क्या ही बात है। तो आज ही विजिट कीजिए स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला है सख्त। इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं नाजरीन। आज बुध का दिन है, बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं आजिदीन मोहम्मद साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फकर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह के इतना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। रब गुआ कि जितनी अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अता है, उसके जवाब में मेरे पास अल्फाज नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मुस्कुराती सुबह में आपको खुशामदीद करती हूँ हाजी साहब। हाजी साहब, मैं आज अब जैसे विंटर्स आने वाले हैं कराची में, तो आप देख ही रहे हैं हवाओं ने जो है ना वो रुख बदल लिया और बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं। इन ठंडी हवाओं में जो है नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, गले की खिचखिच, गले में खड़खड़, पता नहीं क्या अनगिनत जो है प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं। और जिन लोगों को सांस होता है, जिनको अस्थमा प्रॉब्लम है, उनके लिए भी सर्दियाँ बहुत अजियत लेकर आती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह कहकशां, आपकी सारी बातें बड़ी अच्छी होती, काम की होती हैं। वक्त के हिसाब से, वक्त की मुनासबत से, मौसम के अतबार से, मुल्क के हालात के बारे में सवाल जवाब थोड़े बड़े शानदार होते हैं। थैंक यू हाजी साहब। ये हकीकत है। ये कहकशां, ये मौसम जो आपने बात की है कि दमे वालों के लिए बीमारी नहीं अजियत है, बिल्कुल वो इतनी शदीद अजियत में कि जैसे हम कुर्सी बैठे हुए ना, तो वैसे पीछे टेक लगा के यहाँ चादर बांध के वो रात भर कुर्सी पे सोते हैं। जी, हमारे लास्ट टाइम प्रोग्राम में आपके ही पेशेंट थे ना, फारूक भाई आए थे। जी, फारूक भाई जी, उनके साथ यही प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम थी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ऐसे लाखों मरीजों का इलाज हुआ ना, तो कम नहीं होगा। बिल्कुल। आपके प्रोग्राम में एक बच्चा था मिकाइल भी, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 15 या 17 महीने की उम्र से हॉस्पिटल में हर महीने एडमिट होता था जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मेरे पास आज तकरीबन 6-7 साल हो गए उनको, आज तक हॉस्पिटल नहीं है माशाल्लाह। और अब भी ठीक ठाक। कभी कभार थोड़ी बहुत होती है, उसके माँ बाप लेके पहुंच जाते हैं। ये वो लोग हैं कि जो इलाज करना जानते हैं और इलाज करवाना जानते हैं, लेकिन इलाज करने का तरीका जानते हैं। फारूक साहब की जो आपने बात की, तो उसको लंग्स प्रॉब्लम बचपन से था, लेकिन आज उनको कोई तकलीफ नहीं है। बीवी को जो है ना साइनस प्रॉब्लम था, वो शादी अपनी जगह ठीक हुई, फारूक अपनी जगह ठीक हो चुका है, अल्लाह का करम हो गया। ये इस मौसम के लिए जो हमने ख़ास दुआ तैयार की है, हमारी जो दुआ ATS है जी, अल्लाह जवाब है। मैंने बोला कि मैंने भी 1-1.5 महीना खांसी भुगती है। मेरे जो दोस्त डॉक्टर हैं वो तरह तरह की दवाइयाँ ला के दी। मैंने कहा शिफा तो कहाँ लिखी है, कोई नहीं जानता, बेशक कहीं, लेकिन हम 0 पे रहे। अपनी दुआ इस्तेमाल की। ATS कैप्सूल हमने रात को सोने से पहले में तरीका पूरा बता देता हूँ। किसी के पास मेरी अगर दवाई है, ये बाजार की दवाई नहीं है कि कोई लेके किसी मेडिकल स्टोर पहुंचे, वहाँ नहीं मिलेगी, हमारी दवाई कहीं नहीं मिलेगी। तो रात को सोने से पहले खाने का चमचा शहद ले लें, 2 चुटकी काली मिर्च, 2 चुटकी दालचीनी, और बराए नाम नमक, काला नमक नहीं, ओके, गुलाबी नमक, जब कोई भी नमक ले लें लेकिन काला नमक ना हो। और हमारा एक कैप्सूल खोल के उसमें डाल के उसे मिक्स करके गर्म कर लें। इतना गर्म हो जितना कि बर्दाश्त के काबुल हो। उसको हाथ से चाटना शुरू करें। याद रखो कि कुदरत ने इस हाथ में वो खूबी रखी है जो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं। बेशक। जो लोग हाथ से खाना, में थोड़ी सी बात से हट रहा हूँ लेकिन बताना ज़रूरी है कि जो लोग हाथ से खाना खाते हैं उनको पेट की तकलीफ़ें ना होने के बराबर होती हैं, मैदे की तकलीफ़ें ना होने के बराबर। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो निकलता ही है जो पेट में जाके शिफा बनता है। सुभान अल्लाह। ठीक है, हम जो चमचे कांटे से खाते हैं ना, उसमें से कुछ नहीं निकलता। बेशक। ठीक है, अगर साफ हो तो गनीमत, नहीं तो जरासीम तो जाते ही पेट में, वो तो गनीमत, वो तो साथ मुनाफा मिलता ही है। तो ये हाथ से खाने वाला काम इसलिए बोलता है अपने हाथ से चाटो। जब अपने हाथ से चाटेंगे तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और 2 दिन 4 दिन या 10 दिन होती है, आप नज़ला, जुकाम, गला सब ठीक। हाँ, गल फाड़ी जो बोलते हैं, अभी आते हैं हमारे पास जो मरीज आते हैं इतने मोटे मोटे, और बेचारों का ये हाल है कि पानी नहीं उतरता है, वो यूं नहीं मुड़ सकते जी। इतनी तकलीफ से, घुटले बने में बड़े 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 बड़े, आंखें ऐसा क्यों रो रहे होते हैं।
آواز نہیں نکل رہی ہوتی. اللہ چھوٹے بچوں کا ہی ہوتا ہے. وہی آتے ہیں آگے دم کراتے ہیں, کارڈ کرواتے ہیں, دوائی کھاتے ہیں, کریم لگاتے ہیں, آئل لگاتے ہیں, بہت فائدہ ہوتا ہے. اس سے ہماری ایس کریم جو ہے اس میں لہسن لا کے جب لگاتے ہیں, آپ کے گلے میں کتنی بھی تکلیف ہے آپ کو گلے کے اوپر 2-4 منٹ ہاتھ سے مالش کر لیں, اوپر کیا نام ہے گرم کپڑا باندھ لیں, تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے گلے کو فوراً آرام آنا شروع ہوتا ہے. جب کیا نام ہے 8 کیپسول لیتے ہیں یا پی جی کیپسول لیتے ہیں, آپ کو کھاتے ہی فوراً آرام آنا شروع ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. ابھی بے شک. انشاءاللہ اللہ پہ یقین ہے کہ میں جلدی آپ کو بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا. انشاءاللہ. وہ ایسی خوشخبری ہوگی کہ پہلے تو میں اس کو کام پورا کر لوں, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت مجھے عطا کی. ہر نعمت اللہ نے عظیم عطا کی, بے شک. لیکن تھوڑی سی نشاندہی کر سکتا ہوں. بالکل بتائیے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہارٹ پہ کافی پروگرام کیے ہوئے ہیں. ہارٹ پہ بہت کام کیا ہوا ہے. شریان بنتی کھل گئی, کیا نام ہے وال بند تھے کھل گئے, وال لیک تھے وہ لیکیج بند ہو گئی, دل کے سوراخ بند ہو گئے, دل پھیر کے ڈبل ہو گیا, وہ اپنی جگہ پہ آ گیا, ہارٹ ڈیمیج ہو گیا, پٹے کھنچ کے دل چھوٹا ہو گیا, سانس لینا مشکل ہے, چلنا پھرنا مشکل ہے, وہ سب کچھ ٹھیک ہوا ماشاء اللہ. لیکن کچھ مریضوں کا دل جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, جی. اور اس کے سینٹر کا جو پردہ وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. دونوں خون ایک ساتھ گھومتے رہتے ہیں. اور کچھ پرسنٹ کام کرتا ہے. کچھ پرسنٹ کام کرتا جی. ہے, کچھ پرسنٹ, جی. زیادہ نہیں, کچھ پرسنٹ. اور ان کا جو ہے وہ انجیوپلاسٹی بھی نہیں ہو سکتا, کوئی ان کو آپریشن نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس ایک بچی. بالکل ناظرین, آپ لوگوں کو حاجی صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ سردیاں جب آئیں گی تو سردیاں آئیں گی, اس کے ساتھ بیماریاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. تو حاجی صاحب نے بتایا ان کی جو دوائی ہے ATS, اگر آپ لوگ وہ دوائی استعمال کریں گے سردیوں میں تو آپ کو شفا ہوگی. اور سردیوں میں اپنا خیال ضرور رکھیں, اپنے سکن کا خیال رکھیں. ابھی حاجی صاحب سے جانیں گے سردیوں میں ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے جس کو خارش کا کہتے ہیں ہم لوگ, کہ خارش, اتنی خارش ہوتی ہے ہاتھوں میں پیروں میں, کیونکہ ہم لوگوں کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے. پوری باڈی میں کہیں نہ کہیں جہاں پر خشکی ہوگی, ڈرائنس ہوگی, وہاں پر خارش ہو جاتی ہے. تو یہ خارش سے کس طرح بچیں گے, اور حاجی صاحب سے ان کی بات بھی کنٹینیو کروائیں گے, پوچھیں گے ان سے, جانیں گے کہ بھائی آخرکار سردیوں میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موسم بہت خوشگوار ہے تو پاکستان میں ہم یہ خوشگواری کو محسوس کیوں نہیں کر پاتے, ہم جو ہے اس مزے کا موسم کا لطف کیوں نہیں اٹھا پاتے, کیوں نہیں لے سکتے. تو ساری باتیں جو ہے مکس اینڈ میچ کر کے ان سے, کیونکہ حاجی صاحب کی باتیں ماشاءاللہ اتنی زبردست ہوتی ہیں, اتنے اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے ہمیں سمجھاتے ہیں, جو ٹوٹکے نسخے یہ بتاتے ہیں ان نسخوں کی بھی اپنی ایک لطف اندوز کہانی ہوتی ہے جب ہم جانتے ہیں. اور مجھے تو بہت زیادہ حاجی صاحب سے بات کر کے اچھا لگتا ہے. جی حاجی صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا جو ہم کر رہے تھے. جیسے کہ ایک میں آپ کو پتہ ہے کہ کہکشاں میں ریسرچ کنٹینیوز کرتا رہتا ہوں, اور میرا اللہ مجھے عطا کرتا رہتا ہے. بالکل. قربان اپنے اللہ پہ, ماشاءاللہ. میرے رب کی رضا بڑی پیاری ہے. میں ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ سارے کام ہوئے, لیکن کچھ دل کے مریض ایسے ہیں جن کے دل, جیسے آپ نے کہا نا 100% کی چند % کام کرتا ہے. وہ چلنا مشکل, بیٹھنا مشکل, واش روم جانا مشکل, وہ زندگی سب چل رہی ہوتی. بالکل. لیکن ایک بات طے شدہ کہکشاں آپ ہو, میں ہو یا کوئی بھی ہو, وہ اپنے پیارے کو کھونا نہیں چاہتا ہے, چاہے وہ کتنا بیمار ہو. بے شک. وہ کہتا ہے میرے سامنے رہے, یہ ٹھیک ہو جائے. اس میں کام ہو رہا تھا, کام ہوتے ہوتے ہم نے دوا تیار کی, تو ایک مریض کو ہم نے دوائی دی جو ہمارے پاس زیر علاج ہے, کیونکہ اس کا دل کا سنٹر کا پردہ پورا ختم ہو گیا تھا, دونوں گندا خون صاف خون کو الگ کرنے والا, وہ پردہ بن چکا تھا. بننے کے بعد اپنی زندگی میں آ چکی تھی. یہ نہیں پتا کہاں پر کہاں غلطی ہوئی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اسے کچھ پرابلم زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن ابھی بہت بہتر ہے الحمدللہ. ہم نے اس کو دعا دی, میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کیپسول لے جائیں, اس کو صبح شام دیں, صرف 1 دن دیکھو, 2 دن دیکھو, اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, تو اس کو آگے رکھو کنٹینیو. اگر کوئی اس میں دشواری آتی اس کو یہ روک دینا. جڑی بوٹیوں کو نقصان تو ہے نہیں اس کا. بالکل. انہوں نے 2 دن دوائی کھلانے کے بعد اس کی والدہ کا فون آیا کہ حاجی صاحب بہت ہی پیارے لوگ, بے حد پیارے لوگ, بولا کہ الحمدللہ بچی کو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, اب کیا کریں. میں نے کہا اس کو ابھی جاری رکھو, جب 10 دن یہ دعا پوری ہو جائے گی تو مجھے بتانا ہے کہ اس دعا کا کیا رزلٹ ہے, بچی کی حالت سنبھلی نہیں سنبھلی, بہتر ہوئی نہیں ہوئی, کتنے فیصد آپ کو لگ رہا ہے وہ مجھے بتا دینا. اس نے جب 10 دن بعد انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ اس کی حالت کافی سنبھل گئی, اور پہلے کے مقابلے کافی بہتر ہو گئی. الحمدللہ. اب آ کے دوائیں لے کے گئے تو ہم نے دعا چینج کی, تو وہ ہم نے وہ دعا ان کو دی,
اور بہت خوشی کی بات ہے کہ جس کے لیے میں ایک زمانے سے محنت کر رہا تھا اللہ نے مجھے دے دی. ایک مزے کی بات بتاؤں, جی حاجی صاحب, رب نے مجھے دیا لیکن مجھے بھی پتہ نہیں چلا. یہ تو اللہ کی شان ہے ماشاءاللہ. آپ شان ہے رب کی. بالکل رب نے دیا لیکن مجھے بھی پتہ نہیں چلا کس کا یہ آ چکا. پھر جا کے اس چیز جب جا کے کافی وقت کے بعد پڑھتے پڑھتے سامنے آئی تو تب جا کے وہ کہ ایک اس سے بولتا ہے ہماری کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جو 100-200 بیماریوں کے لیے استعمال ہو. بے شک. اس کی ضرورت بھی ہے. ضرورت یہ ہے کہ ایک گھر میں 10 بیمار ہیں, 10 کی بیماری الگ الگ ہے. کسی ایک کے پاس میری دوا موجود ہے, وہ 10 کے 10 استعمال کرتا ہے, لیکن مجھ سے پوچھے بغیر استعمال نہ کریں. جی پہلے مجھ سے پوچھیں پھر استعمال کریں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک عذاب نازل ہے. اس کو بولتے ہیں 1.5 ہوشیار بھی نہیں اور 2.5 ہوشیار بھی, اب تو 5 ہوشیار ہو گئے. بالکل ایسے ہی سارے فیصلے اپنی مرضی سے کریں گے, سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. بس سنی نہیں, وہ جو ان کو بولا ہی ہے. میں آپ کے پروگرام کے آپ توسط سے میں اپنے سننے والوں کے بات کہنا چاہتا ہوں. آپ اگر چاہو تو ریپیٹ کر دو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری مجھے پتہ ہے کوشش کرتا ہوں آہستہ بولنے کی, لیکن کہیں شاید میری اسپیڈ بڑھ جاتی ہو. نہیں آپ کی کوشش بالکل پر ہو چکی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا خالی جگہ پر کریں, وہ آپ کی کوشش پر ہو چکی ہے. اب آپ بالکل بہت اچھے طریقے سے جو بولتے ہیں. جو لوگ کورٹیزون میں چل رہے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اپنی ظلم نہ کریں. آپ پتہ ہے کہ آپ زہر کھا رہے ہیں. اگر مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتا ہو, یہ بھی 90% لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ زہر کھا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اتنے ہوشیار نہ بنیں کہ فوراً وہ دعا بند کر کے ہماری دعا شروع کرتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, وہ بھی کھائیں ہماری دعا بھی کھائیں, کیونکہ ایک زہر چھوڑ رہے ہیں. آج آپ مکمل ایونچی بن چکے ہوتے ہیں. دونوں دوائیں لے کے ساتھ چلیں. جب آپ آدھے ریکور ہو جائیں گے پھر آپ جو بھی کورٹیزون کیا جو دوائیں ہیں ان کو سلو کم کرنا ہے. بالکل حاجی صاحب, جو آپ بات بتا رہے تھے دل کی جو آپ نے دوائی بنائی ہے, تو آپ نے سب مریضوں کے لیے تیار کر دی ہے یا یہ خوشخبری ابھی آنے میں ٹائم ہے؟ نہیں, دعا تیار ہوگی. میں بھی ریسپیکٹری بیسس پہ یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہے, صرف دل کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہیپاٹائٹس سی کے لیے بھی بہترین ثابت ہوئی, ایگزیمے کے لیے بھی بڑی بہترین ثابت ہوئی, ہارٹ کے لیے بھی بہترین ثابت ہوئی, آنکھوں کے درد کے لیے بڑی بہترین ثابت ہوئی ہے. اور جو اندرونی زخم ہے کہیں پر بھی ہے, جہاں تک اگر کوئی مشینری نہیں پہنچ پائی وہ بھی ٹھیک ہوئے ماشاءاللہ. وہ یہ نہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ کہکشاں ایک دعا 100-200-500 بیماریوں کی استعمال ہوتی ہے. آپ اس دعا کی پروڈکشن میں ضرورت کرنی ہے. ابھی تو بھی ہے ہمارے پاس اتنی ہے کہ الحمدللہ 100-200 مریضوں کو دوائی دے سکتے ہیں. ابھی اتنی موجود ہے, لیکن آنے والے وقت میں اس کو میں نے بڑے پیمانے پہ تیار کرنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہر کسی کی ضرورت ہے. پھر آپ نے سوال کیا سردیوں میں خارش سے بچنے کا سوال. جی خارش سردی گرمی دونوں موسم ہوتی ہے, لیکن سردی کی خارش تباہی پھیلاتی ہے بہت, کیونکہ موسم خشک ہوتا ہے. ایک دفعہ خجالیہ زخم بن گیا, زخم بننے کے بعد اس میں سے خون نکلتا رہتا ہے. پھر زخم بڑھتے اینڈ کیا نکلتا ہے, اسکن کینسر پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کا میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. جن لوگوں کو خارش ہے وہ اپنی اسکن کو خشک نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے زیتون کا تیل, تارا میرا تیل دونوں ملا کر کے تب پورے وجود کی مالش کریں, روز نہ بلا نہ کا. ٹھیک ہے. جب بھی نہ کے فارغ ہو پہلا کام یہ کریں, لگانے کے بعد سر سے لے کے پاؤں تک سوائے نازک جگہ کے, کیونکہ تارا میرا لگتا ہے چبھن ہوتی ہے. اوکے. وہ بھی ذرا نہیں, 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے, لمبا ٹائم نہیں. اگر برداشت کرو سونے پہ سہاگا ہے, فائدہ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس بہترین دعا موجود ہے, کھانے کی دوائیاں موجود ہیں. اس میں پاس لگانے کی دوائی ہمارے کریم اور آئل ہے. اگر کریم اور آئل اگر آپ لگا لیتے ہیں, آپ صبح نماز پڑھ کے صبح نہانے کے بعد اگر آئل یا کریم لگا لیتے ہیں, اگلی صبح تک تو آپ بالکل آپ بھول جائیں خارش کو. ماشاءاللہ. آپ کے زخم میں کہیں بھی کسی مریض کے زخم پہ موجود زخم ہے, خارش ایگزیم ہے, اس کے لیے پھر نسخہ بدل جاتا ہے. صرف خارش الگ مسئلہ جو موسم کے اعتبار سے ہے. جو مریض اس کا معاملہ ہے کہ ایگزیم ہے یا خارش ہے, چنبل ہے, سورائسس ہے, اس کا نسخہ الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ کہ وہ نیمی پتے پکا کے گرم پانی کے ساتھ وہ پہلے الگ سے نہالیں. نہانے کے بعد تو نیم والا پانی ٹپ میں ڈالیں, اس میں گندم کی پھٹکی ایک چٹکی ڈال کے اس کو اپنے بالوں کو بچا کے باقی جسم پہ اس کو 5-10 منٹ ڈالیں اور دھوتے رہیں. دھونے کے بعد جو آپس کریم ہے ہماری, جو ایس کریم ہے, ایس کریم کئی فارم میں ہے, تو اس کو آپ پورے وجود میں ذرا سے لگا کے مالش کر لیں. 24 گھنٹے برف باری ہے, سردی ہے, کچھ بھی ہے, لیکن سکون سے بیٹھے نہیں. ماشاءاللہ. ویری گڈ. بواسیر ہے تو وہی لگے گی, پیشاب کی جگہ پہ خارش ہے تو وہی لگے گی,
اس کے کریم لگانے کے 6 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد اس میں ہمارا جو ہے AS آئل لگا لیں. لیکن سردیوں میں جمتا ہے کہ کھوپرے میں بنتا ہے, پہلے بتا دوں. اچھا یہ کھوپرے میں بنتا ہے, کھوپرے کے علاوہ کسی اور میں نہیں بنتا. ہم نے کوشش کی لیکن سب سے بہترین رزلٹ صرف کھوپرے میں ہے. تو تھوڑا سا گرم پانی میں رکھیں گے, تیل پگھل جائے گا, اپنے لگا لیں, لیکن بہت تھوڑا تھوڑا لگانا ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب, بات کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کا ٹائم آ گیا ہے. ناظرین تو کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. جی حاجی صاحب, جو ہم خارش پر گفتگو فرما رہے تھے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیے, خارش گرمی سردی دونوں کا تحفہ ہے, لیکن جو ہمارے پاس دوائیں ہیں اس کے لیے بچت کا بہترین راستہ ہے. ہاں, جو موسم چل رہا ہے اس میں ایڑیاں پھٹتی ہیں. جی ایڑیوں کے لیے ہمارے پاس اسپیشل کریم ہے. اوکے, آپ اگر, میں خارش پہ بات کرتا ہوں لیکن پہلے آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں. یہ پہلے خارش بتاؤں کہ جو چمبل ہے, چمبل 20-20 سال سے لوگوں کو نہیں ختم ہوتی. ہمارے قرآن میں بچہ آیا تھا جی جی جی, تو اللہ کی شان ہے کہ وہ بچہ ایسا ٹھیک ہوا, ایسا ٹھیک ہوا. ابھی بھی زیر علاج ہے, صرف اس کی میں خیال سے شاید ایک آدھ تھوڑا سا پوائنٹ باقی رہ گیا, پاری ٹوٹل کلیئر ہو جائے. اور حاجی صاحب اس کو بچپن سے یہ پرابلم تھی, پیدائشی طور پہ, پیدائشی طور پہ. اور ماشاءاللہ وہ سیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے میں آپ سے میں اپنی بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں شادی کی, آپ اس بات کو چاہے تو ریپیٹ کر لیں کہ یہ خارش جب پوٹی جگہ سے اندر آنتوں میں داخل ہوتی ہے نا, پھر علاج تو ہوتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں علاج نہیں ہے, علاج ممکن ہے لیکن بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اللہ رحم. لیکن یہ اندر جا چکا تھا اور وہاں سے بھی سب ریورس ہو کے واپس اینڈ ہو گیا. ماشاءاللہ. اب ایڑیوں کی بات کرتے ہیں کہ ایڑیاں جن کی بھی پھٹتی ہیں, کچھ لوگوں سردی گرمی پھٹتی ہیں, کسی کی سردی میں, جتنا موسم خشک ہوگا ایڑیاں پھٹیں گی, ہاتھ ہی پھٹیں گی. تو آپ گرم پانی میں 1 چٹکی نمک ڈالیں, اس میں اپنا پاؤں رکھیں, 10 منٹ دھوتے رہیں, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ کریم رکھیں, اس میں 1 ڈبیا میں 5 سے 7 دانے لہسن پیسے ملا لیں. لہسن دیسی ایک دفعہ مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد ایڑی میں جب پھٹا اسے تھوڑا تھوڑا اندر ڈال کے تھوڑا سا مل لیں, 10 منٹ لگا لیں, ایسا ملیں زور سے ملنے کے بعد اس پہ روئی رکھ لیں یا کوئی کپڑا رکھ لیں اور 3-4 سوکس پہن لیں. اوکے, یہ سونے سے پہلے کام ہے. جب صبح اٹھیں گے نا, آپ دیکھیں گے جیسے آپ نے ویلڈنگ کر دی, سلائی کر دی. ماشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھلا چھوڑ دیں, نہیں, اس کو لگا کے رکھیں گے تاکہ جتنی سردی ہیں, سردی میں آپ کے پاؤں کے ایڑیوں کی جو یا پورے پاؤں کے اس سے لمبے لمبے ٹکڑے بن جاتے ہیں, یعنی کہ 2-3 انچ کے لمبے لمبے کٹ پڑے ہوتے ہیں, اس طرح جھری بنی ہوتی ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو آپ کو جو میں نے دعا بتائی, اس کو بلا ہم ہارٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, پیشاب کے لیے بھی وہی دعائی ہے. ٹھیک ہے, پیشاب کے لیے بھی وہی ہے. تو جس کو تقریباً رات کو 10 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا تھا, چمیلی نام ہے دوائی کا. چمبیلی. اوکے, یہ تو بڑا زبردست انٹرسٹنگ نام رکھا آپ نے حاجی صاحب. ہاں, رات کو 10 دفعہ اٹھنے والا آج رات کو 14 صبح اٹھ جا کے پیشاب کرتا ہے, کھل کے پیشاب کرتا ہے. مطلب یورین انفیکشن میں بھی وہ کام کرتا ہے. سب اللہ نے اتنی عظیم دعا دی, قربان اپنے پیارے رب پہ. ماشاءاللہ. جتنی بھی دعائیں دی بہت پیاری دی ہیں, تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو رب نے ان میں اپنے معجزے رکھیں, شفا رکھی ہے, بقا رکھی ہے, سلامتی رکھی ہے. دن رات کی کوشش ہے کہ شادی کے انسان کی بقا اور سلامتی ہو, بے شک, انسان کو شفا ملے, اس کی روزی کو شاد ہو, انسان کو تکلیف نہ پہنچے. میں رب سے یہ کہتا ہوں, کوئی بھی انسان نہیں, میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کائنات کے ہر انسان کی بات کروں جس مذہب سے بھی ہے. بالکل. رب اس کی سلامتی کرے, بقا کرے, ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دے, دنیا میں امن سکون, دنیا ایک ہو جائے اور نیک ہو جائے. چاہے جو مذہب بھی ہے لیکن آپس میں محبت سے رہیں, پیار سے رہیں. بالکل حاجی صاحب, اسی خوبصورت بات کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا ایڈریس بتا دیں ناظرین کو. جی, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں. کراچی میں بہادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. روزانہ صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک بیٹھتا ہوں. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں, اس اتوار کو اگر اتوار نہیں, ہفتے کی رات کو لاہور والے کوئی اگر مجھ سے ملنا چاہیں, لاہور والے ملنا چاہیں, رات کو 9:45 بجے میں لاہور ایئرپورٹ کو پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ, زندگی بخیر. اگر فلائٹ لیٹ نہ ہوئی تو میں وہاں 1 رات کے لیے جا رہا ہوں. تو میری کوشش ہے کہ دوسرے دن کی فلائٹ سے میں کراچی پہنچوں, کہ کچھ مریضوں کو دیکھنے جانا ہے, کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان سے ملنا بھی ضروری ہے. تو انہوں نے میرا سارا ارینج کیا ہوا تھا. اگر جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, موبائل میرے پاس ہوں گے, اور اگر مجھ سے کوئی ملنا چاہے, آنا چاہے, تو ایئرپورٹ میں ملاقات ہو سکتی ہے, اور کہیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, صرف ایئرپورٹ پہ. جس کا جو مسئلہ ہے وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے. جب لینڈنگ ہو جائے گی جہاز کی, فون کر لے, باہر آؤں گا. جس کا جو مسئلہ ہے, ویسے بھی
25-50 एयरपोर्ट पे मौजूद होते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। हाजी साहब का नंबर जो है स्क्रीन पर भी चल रहा है नाजरीन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हाजी साहब से। हाजी साहब इतवार के दिन जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे मुलाकात कर सकते हैं। हफ्ते की रात रात 10 बजे तक रात को। ठीक है, तो इतवार के दिन सुबह मेरी कोशिश होगी सुबह मैं वापस कराची आ जाऊँ। ओके, अगर कोई ज़्यादा मजबूरी ना हुई तो मैं सुबह को वापस आ जाऊँगा। कोई अगर मरीजों का मामला ज़्यादा हुआ तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए मुझे, लेकिन पीर को तो मैं बैठना कराची में। मैं इसलिए कराची बाहर कम से कम जाता हूँ, ये बहुत मजबूरी है तब मैं जा रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं जाता। मेरी कोशिश होती है कि ना जाऊँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वहाँ भी लोग परेशान हैं, वो भी कहते हैं हम भी मजबूर हैं। लेकिन यहाँ का जो मकामी इंसान है, ऐसे मरीज़ मेरे पास ज़रा इलाज है जो कि मेडिकल में नाकाबिल इलाज है, उनको ज़िंदगी रब ने दे दी, मेरे लिए बड़ा इनाम है। मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, फरमाइए। कह सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। अगर ना भी कहूँ तो क्या करोगी, चलो लेकिन आप सुने जी। कहकशा अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह बुरे लोगों से बचा दे। क्या बोला? बेशक रब बुरे लोगों से बचा दे। ठीक है हाजी साहब, आपने जो जिक्र किया था एक बड़ा अच्छा सा वाकया हमें सुनाया था कि इंसान तो आपसे फैज़याब होते ही होते हैं, जानवर भी जो है वो बहुत लुत्फानंदोज़ी के साथ अपना इलाज करवाते हैं। तो वो स्क्रीन पे पिक्चर जो है वो चल रही हैं, और वो क्या किस्सा था वो आप बताइए हाजी साहब। किस्सा ये, हमारे पास एक फैमिली आती है, उनके 10-15-20 लोग, 10-20 ख़ानदान है। एक एक करते वो सब के सब जो है ना हमारे पास इलाज कराते रहे। ऐसे से मौजूद रब ने दिखाया कोई हद नहीं माशाल्लाह। उसमें एक फैमिली ऐसी है कि उस फैमिली घर में बिल्ली रखी हुई है। वो बिल्ली जो है ना वो कई दफ़ा बीमार हुई, उसका ये नीचे का हिस्सा जो है, दूध का हिस्सा पूरा ख़राब हो गया, सूज गया था। अब वो बचने की उम्मीद नहीं, तो उन्होंने वही जो पानी दम किया हुआ था उसको छिटे मारे, और 5 मिनट के बाद बिल्ली जो ना उठ के बैठ गई हो। उसने खाना खाया, कलेजी खिलाते हैं, उसने कलेजी खाई और 2 दिन बिल्ली ठीक हो गई। अब बिल्ली को फिर कुछ हो गया, तो वो बिल्ली कुछ बोले उनके आके, जब कभी वो बीमार होती है बिल्ली तो वो उनके पास आती है, उनको पकड़ के तो फ्रिज के पास ले जाती है, इसमें पानी निकालो मुझे मारो। वो पानी निकाल को छिटे मारते हैं तो बिल्ली ठीक होती है। अगर ठीक होती है तो वो पानी के पास नहीं जाती, पानी से भागती है। लेकिन जब बीमार होती है उनको पकड़ के ले जाती है फ्रिज के पास, इसमें से पानी निकालो, वो मुझे मारो। अच्छा, ठीक है। अब सूरत हाल, बिल्ली बीमार हो गई। अब इनको भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ छिटे मारे तो मामला क्या है, कुछ पता नहीं है। अब जो मेरे पास जो AS करीम है, जो आपको मैंने जिक्र किया है, तो उसकी मालकन ने उसको लगाने शुरू कर दी। बिल्ली ने आराम से उनसे मालिश करवाई। अभी देख उसमें अगर वीडियो चल रही हो तो देखें, उससे मालिश पूरी हो रही है, मालिश करवा रही है, बिल्ली से बोलती है, और बिल्ली पलट के दूसरा आती है, वहाँ मालिश करवाती है। अब उसके बाद गले में लगाती है, जहाँ तकलीफ है घूम के बता देती है मेरे यहाँ तकलीफ है, यानी कि वो बिल्ली मालिश करवा रही है, वो बिल्ली बिल्कुल ठीक हो गई माशाल्लाह। तो मैंने आपकी पुराने में कहा था कि लोग ले जाते हैं पानी, उनके जानवर हैं, गाय भैंसे बकरी हैं, जो भी जानवर है, तो कोई भी है उसको कोई भी तकलीफ होती है, उनको भी नहीं पता होता है, वो छींटे मारते हैं, पानी पिलाते हैं, वो ठीक हो चुका होता है। अब एक साहब जो ना वो अपनी क्या नाम है, उसने कहीं पंजाब से उसने फ़ोन से दम कराया पानी का। दम कराने के बाद वो अपनी भैंसों बेचना चाह रहा था, उसे भी चलो ट्राई करते हैं, उसे छींटे मारे, पानी पिलाया, 3-4 दिन किया तो दूध बढ़ना शुरू हो गया। अब 15 दिन के अंदर उसका दूध अच्छा खासा 2-2.5 किलो बढ़ गया। उसने बोला अपनी बिकने की। ये लोगों से मैं सीख रहा हूँ। देखिए मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, हर जगह फायदा है। ये चीजें तमाम की तमाम जो है सबके लिए फायदेमंद है। आपके घर में देखें ना, एक आप इलाज करें मिसाल के तौर पे, आपके खानदान में 20 लोग हैं, 10 हैं, 5 हैं, 50 हैं, वो पानी 50 लोगों का काम आ रहा होता है, और वही 2 सेकंड में जवाब आ रहा होता है। आप बावजूद होके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के छींटे मारते हैं, पानी पिला देते हैं, और 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। माशाल्लाह। एक कॉलर है हाजी साहब आपके लिए, फिर बात कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा फरमाइएगा, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैडम की प्रॉब्लम होती है इसमें घुटनों में। अच्छा, घुटनों में बहुत तकलीफ है। वाशरूम वगैरह में जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब, देखें ये सबसे पहला काम तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब पे। ADM नेचुरल्स हर्ब पे भी आप कहने में उससे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसमें एक प्रोग्राम होगा जो हम अपने प्रोग्राम के एंड में करेंगे, ये कागज़ पे मेरे पास है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे हर प्रोग्राम में 5-7 मिनट की वीडियो है, आप देखें, और जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है एक बार करें, बार बार करें, 100 दफ़ा करें,
घुटनों पे हाथ रखें, उठाएं रखें, हाथ उठाएं रखें, अल्लाह मुझे शिफा दे, अल्लाह मुझे शिफा दे, अल्लाह मुझे शिफा दे। ये करते रहे, आपके सामने तकलीफ कम होना शुरू हो जाती है, फौरन ठीक होती है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जिस मज़हब से भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, आप ही काम करें, आपके लिए बेहतर है। ये कराची में ये मेरे पास आ जाएं, सुबह 11 से रात 8 का टाइम होता है रोज़ाना का, इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम में तशरीफ़ लाएँ, 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आना। मैं अभी तक खाली बोतलें लेके आ रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे। अल्लाह अकबर। क्यों हमारे पाकिस्तानी नौजवान और फैमिलीज क्यों नहीं इस बात को समझ रही कि भाई पानी की भरी हुई बोतलें लेके जानी है, और पेन किलर खा के मत जाइएगा। बुखार वाला बुखार की हालत में आए, तकलीफ वाला तकलीफ की हालत में आए। इंशाल्लाह जब वहां से आप जा रहे होंगे रुखसती पे तो हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, ये जो खारिश का मसला हमने डिस्कस किया, इसके बाद बावजूद सर्दियों में और बेशतर मसाइल होते हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं थायराइड भी जो है वो परेशान करता है, सर्दियों में भी परेशान करता है। वो तो एक ऐसी बीमारी है, गर्मियों में भी उसकी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन और जो दीगर जैसे पेट के अमराज हैं, उल्टियां हैं, मोशन है, इन सब चीजों को किस तरह से जो है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है नाजरीन, कहीं जाएगा मत, ये सारे सवालात के जवाब लेंगे हाजी साहब से। डोंट गो एनीवेयर, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। जी हाजी साहब, जो मैंने इतने सारे सवालात का मैशअप बनाया था उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपके सारे सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो सर्दियाँ आते नज़ला ज़ुकाम बुखार शुरू हो जाता है। जब तक सर्दियाँ नहीं ख़त्म होती हैं, नज़ला ज़ुकाम नहीं ख़त्म होता है। उसका बेहतरीन इलाज है कि हमारी पीजी की कैप्सूल या ATS कैप्सूल आप शहद काली मिर्च दालचीनी में गर्म करके उसमें कैप्सूल खोल के उसमें मिला लें और उसे इस्तेमाल करें। आप 90% 95% आप मेंटेन रहेंगे बिल्कुल। यानी अपनी ज़िंदगी में शानदार रहेंगे। पीजी या ATS कोई भी मरेगा, हमारी दवा बाजार में नहीं होती, पहले क्या बता दूँ। दूसरी बात है पेट के अमराज। अगर सर्दी है, सर्दी में तुखमलंगा पीना नुकसानदेह भी हो सकता है, फ़ायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन दोनों को मैं फ़र्क बता देता हूँ। अगर पेट में मैदे में जलन है, पेट में दर्द है, नहीं जा रहा, तो आप गर्म पानी, नीम गर्म से तेज़ गर्म पानी लेके चाय का आधा चमचा या 1 चमचा तुखमे मलंगे मिलाएं, मिलाते ही फ़ौरन पी लें। पीने के आधे घंटे बाद एक लौंग मुंह में डालें, वो चबा के खा लें। तुखमे मलंगे पीने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद एक लौंग मुंह में डालें, उसे चबा के खा लें, पानी नहीं पीना। आप तो बिल्कुल मेंटेन रहेंगे। ठीक है। आज जैसे इन्होंने जो फंगस की बात की है, हमारे क्या नाम है ब्रेक के दौरान कॉल जो आई है, मैंने आपसे बहुत पहले कहा कि हर बीमारी को रब ने शिफा दी है, शिफा मिलती है और शिफा होती है बेशक। यहाँ सवाल कुछ और है। वो सवाल ये है कि मुंह के मजे छोड़ने पड़े, परहेज बहुत जरूरी। ठीक है। ये जो साहब जिसने कॉल की थी, उससे फंगस है या पेशाब पखानी जगह जहाँ पर भी है, ये ठीक हो जाएगा। ये इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात मुंह के मजे छोड़ने। इसको आपने आके इलाज कराए। मैं एड्रेस को बता देता हूँ। हैदराबाद 4 मीनार चौरंगी साथ सलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में सलानी से 50 कदम आगे जाएं, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 से 8 रोजाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आलू चावल ये छोड़ दो, नींबू इमली छोड़ दो, ये झगड़ा फटा नहीं खत्म होगा। ओके। फटा खत्म करने का तरीका क्या झगड़े का? तूने खाना क्या, ये बात कर लो। फंगस वाले सबसे पहले काम करेंगे वो दूध छोड़ दें, दूध दही छोड़ दें। ओके। जहां पर जख्म होगा दूध दही से जख्म बढ़ेगा, फंगस होगा वो बढ़ता रहेगा, ये याद रखो। उसको छोड़ देना बेहतर है। आप चाय पी लो सुबह शाम एक, लेकिन बेहतर है कि ब्लैक टी पियो। ब्लैक टी में उसमें अदरक लाजमी डालो, 2-3 पत्ते पुदीने, कड़ी पत्ता लाजमी डालो, वो आपके लिए फायदा करेगा। आप टिंडा, लौकी, तोरी, करेला 4 सब्जी में प्याज हो। 5वीं कभी कभार मेथी ले लो, कभी कभार, हमेशा नहीं। मेथी ले लो और रोटी, डबल रोटी, और क्या नाम है चाय ले लो। दूध छोड़ दो क्योंकि फंगस में चंबल है, फंगस है, एक्जिम है, खारिश है, सोराइसिस जो है उसमें दूध नुकसान करता है, गोश्त और दूध नुकसान करता है। ये साथ जो इनको ये गोश्त खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बकरा बकरी कोई भी हो, इसके अलावा कोई गोश्त अलावा नहीं। ओके। अगर ये फंगस वाला भाई गोश्त छोड़ देता है, ये अपने ऊपर एहसान करेगा। अच्छा। अपने ऊपर एहसान करेगा फौरी तौर पे। एक काम अभी तो ये मुमकिन है, मेरे पास आ जाता है, कल आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन रोजाना आधा किलो नीम के पत्ते इतने पानी में पका ले, आधा घंटा पकाने के बाद वो पानी टप में डाले,
पत्ते फेंक दे, उसमें 1 चुटकी गंधक, 1 चुटकी फिटकी पिसी हुई डाल दे, टब में आधा घंटा बैठे और जहाँ फंगस है उसको धोता रहे, इतना, लेकिन गर्म पानी नहीं, ठीक है। ठंडे में नहीं। धोने के बाद जब बाहर निकले और जैतून तेल लगा ले। ये आरजी काम बता रहा हूँ, जैतून तेल हमेशा नहीं लगाना है, ये आरजी काम है। इसके लिए बेहतरीन दवा हमारी एस क्रीम है, एस ऑयल है। ये लगाते ही आपको फौरन अंदाजा होता है कि मेरी खारिश, दर्द, कट फौरन खत्म होता है, सेकंडों में खत्म होता है। वेरी गुड। आप कोई भी शख्स जो है, आप किसी भी मरीज को लेके आओ, वो खुजा रहा लगा हुआ पागलों की तरह, वो मजबूर है, उसका कसूर नहीं है। बिल्कुल उसका कसूर नहीं है। कॉलर है हारी साहब आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम, कैसी हो? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप खुद बहुत माशाल्लाह प्यारी है। अल्लाह आपको बहुत खुश और आबाद रखे और आपकी पूरी टीम को। हाजी साहब आते तो बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम सुन के। तो मैं भी कमरे में आई हूँ, टीवी चल रहा है, तो मैं उनकी बातें सुन रही थी। तो मेरे घुटनों में ना बहुत चीज सूखती है, दोनों। रात को जब मैं सोती हूँ के साथ देखती हूँ सीधे हाथ से और घुटने फोड़ कर देती हूँ, चीज सूखती है कि मैं बता नहीं सकती। तो हाजी साहब से पूछे इसका क्या इलाज है बेटा। और वो अभी एरियो के बारे में बता रहे थे कि फट जाती है तो उसको गर्म पानी और नमक डाल के उससे बैठ के, और फिर लहसुन का बताया था किस चीज में लगाए, वैसलीन में या ऑयल में डाल के। तो मेरा बेटा इसको रिपीट करा दे। मैं हाजी साहब को मेरा सलाम कहेगा, मैं इंशाल्लाह इनके क्लिनिक पे जरूर जाऊंगी, और बस टाइम ऐसा है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। हाजी साहब, इनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, रात को सो भी नहीं पाती, बहुत प्रॉब्लम है। उसके अलावा उन्होंने कहा जो एड़ियों के आपने बताया ना कि एड़ियों में जो आपने हीलिंग क्रीम का बताया कि आपकी क्रीम लहसुन के साथ, वो जरा रिपीट। हमारे पास ये क्रीम हमारी बनी हुई हमारे पास मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। एक क्रीम में 5 से 7 दाने लहसुन पीस के एक दफ़ा मिलाने हैं, गर्म पानी में 1-2 चुटकी नमक डाल के 10 मिनट पानी में एड़ी रखो, उसे धोते रहो, साफ करते रहो। उसके बाद वो क्रीम जीरी में हल्की डाल दो, ऊपर एड़ी भी मालिश कर लो, 2-4 मिनट मालिश करने के बाद इस पर रुई रख के कपड़ा बांध दो या मोजे पहन दो ऊपर, और रात को ये कर लो, सुबह तक लगा रहे। सुबह नमाज पढ़ने के बाद फिर क्रीम लगा के मोजे पहन लिया करो। ये 2-4 दिन करो कि आप कितनी भी खराब एड़ी है ना, वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगी इंशाल्लाह। सुबह इंशाल्लाह ठीक होंगी, कोई मुश्किल भी नहीं। यहाँ मुश्किल अगर है तो इस मुँह के मजे। जिनकी भी एड़ी पड़ती है वो आलू, चावल, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को फार कर दें। ये चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दें, बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। घुटनों के दर्द का घुटनों के दर्द के लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है कि हमें दुआएं देंगी इंशाल्लाह। तारा मीरा तेल घुटनों की मालिश कर लें, 2 कतरे, एक घुटने 2 कतरे दूसरे के। आप बैंगन ले लें कोई बड़े साइज का, ठीक है, उसको अंदर से थोड़ा सा गूदा निकालें, पूरा नहीं, थोड़ा सा गूदा निकालें, उसमें तेल लगा लें, सरसों का तेल लगा लें, कोई भी तेल लगा, सरसों का बेहतर है। उसको तवे पे गरम कर लें, ऊपर छिलकी साइड से गरम नहीं करना है, अंदर की साइड से गरम करना है, जिससे गरम करने के बाद इतना गर्म हो जितना तुम्हारा घुटना बर्दाश्त कर सके। घुटनों पे साथ एक बैंगन को 2 हिस्से करके, ये अगर ये दिखा सकें तो ये इस तरीके से रख लें। रखने के बाद इस पे क्या नाम है, रुई रख लें, ऊपर रुई रखें तो इस पर ग्रेन बैंडेज बांध दें या नी पैड चढ़ा दें, और दोनों पे इस तरह कर लें। 1 हफ्ता करें, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर अगर ये दौड़ रहे हों इंशाल्लाह, सुबह इंशाल्लाह दौड़ रहे हों तो फिर मुझे इंशाल्लाह अगले बुध को हमारे प्रोग्राम में हमें जवाब दे दें। मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन खाना क्या, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, बकरे के सिरी पाए दबा के खाओ, ओके। रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध दे दो, ये चीज़ का। हारी साहब, ये बांधना कितनी देर तक है? रात को बांधो, सुबह तक बंधा रहे, ठीक है। ये अच्छा पूछा आपने जी, कि लेकिन गर्म नीम गर्म से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इतना गर्म होगा तो जल ना जाओ, लेकिन गर्म बर्दाश्त करो। जब सुबह उठोगे ना तो आप जब चलोगे तो लगोगे मेरी ज़िंदगी नई आ गई। देखिए मैं छोटी सी मिसाल आप समझा रहा हूँ आपको। मैं एक चीज़ मुझसे आप पूछती है, मैं बताता हूँ कि हमारी तमाम मेडिसिन मल्टीपल है, बिल्कुल। आपको चमेली जो मैंने बताई है कि जो हमारे पास सभी रिजल्ट है, तो घुटनों का गैप कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई माशाल्लाह। यानी कि ये मिसाल दूँ कि अगर इसमें डब रोटी का पीस जा सकता है तो वह भी तकरीबन उसमें कागज़ इतना फ़र्क आ गया माशाल्लाह, ठीक है ना। मैं देखिए हर चीज़ से इंसान सीखता है। क्या चोट लगी तो आप सीखोगे, एक्सीडेंट होगा तो आप सीखोगे, कोई और हादसा होता है आप उससे कुछ ना कुछ सीखते रहो। बिल्कुल सीखते हैं। आली साहब, एक कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद फारूक बात कर रहा हूँ अख्तरबाद से। फरमाइए। ये मेरी बेटी है, 20-21 साल की उम्र है, इसकी खारिश नहीं हो रही है। मैंने तकरीबन साबुन दवाइयाँ डॉक्टर दिखा दी, खारिश में आराम नहीं आ रहा है। ठीक है, बेटी की उम्र क्या है? हेलो। अच्छा जी, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। हाजी साहब, इनकी बेटी है, लियाकताबाद से बात कर रहे हैं, 21 साल की हैं वो, उनको खारिश बहुत ज्यादा है। बच्ची को लेके आए, 2 बोतलें पानी लेके आए, आके इलाज कराएं। मेरा कोई दावा नहीं, बड़ा मासूम आदमी, लेकिन ये अटल यकीन अल्लाह की ज़ात पे, शफा पानी और ठीक हो जाना उसने इंशाल्लाह। सुबह इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या कि शाह एक क्या चीज़ है, सिर्फ मुंह का मज़ा छोड़ना मुश्किल है। मुंह के मज़े छोड़ो, ज़िंदगी मज़े ले लो। बेशक। ये तो लेन देन है दुनिया का। अगर ज़िंदगी मज़े लेने, मैं बताऊं कि मैंने आपसे मैं एक बात छोटी सी की थी कि इंसान सीखता है। आपको शायद नहीं पता, 2018 में मैं सीढ़ी से गिर गया था, लाइट चली गई अचानक तो मैं गिर गया। तो मेरे बहनोई का इंतकाल हो गया, तो मैंने बेटे को बोला तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। वो सुबह उसको मुझे एयरपोर्ट छोड़ना था। ठीक है हाजी साहब, ये किस्सा सुनते हैं। एक और कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं मिस्टर प्राचा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी आप, मैं हकीम साहब से बात करनी थी। जी वो सुन रहे हैं। जी वो क्या नाम है, मेरी ना कमर में बहुत शदीद दर्द होता है और पेशाब बहुत कम आता है। ठीक है। रिपोर्टें ठीक है और क्या नाम है, कब्ज भी रहती है और मेरी सीधी टांग पे ना ऊपर रान के ऊपर खारिश है, तो वो मुझे बहुत तकलीफ सूखी है कमर पे। कहाँ से बोल रही हैं? कराची जी से मैं कराची से बात कर रही हूँ। आसान काम एक ही है, एक ही आसान काम है। आप ये तमाम तकलीफों के साथ मेरे पास आ जाओ। क्या बोला? तमाम तकलीफों के साथ मेरे पास जाओ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाओ। सुबह 11 से लेकर रात 8 टाइम डेली का होता है। इतवार के दिन सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। एड्रेस हैदराबाद 4 मीनार चुरूंगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, 50 कदम आगे आ जाएं। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरे पास हंसते मुस्कुराते हो जाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग हमारी प्यारी बहन। आपको जो भी परेशानियां हैं आप जाइए हाजी साहब के पास और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। जी हाजी साहब, एड्रेस रिपीट करवाने का बोल रहे हैं। जी एड्रेस ही, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरूंगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सिलानी से 50 कदम आगे आ जाएं, वहाँ दाएं हाथों बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। रोजाना सुबह 11 से लेकर रात 8 टाइम होता है। इतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे टाइम होता है इंशाल्लाह। जी हाजी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता रहता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत बात है कि माँ की गोद से लहाद तक आदमी सीखता है, कब्र तक सीखता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये हकीकत है। मैं इस सीढ़ी से गिर गया था, मेरा याद था, मेरा ये कंधा लगा, टूटने से बचे, लेकिन मैंने दोनों घुटने जाके हिट करके दीवार के साथ लगे और दोनों नीचे फैल गया अपनी जगह से। अब मैं एक कदम उठाऊं तो मेरे आंसू ऐसे बह रहे होते। मेरी एक मंगोली बेटी है, लेकिन मेरी सगी औलाद से वो बहुत अजीज है माशाल्लाह। सही मानों में अगर औलाद का हक अदा कर रही है तो वो कर रही है, सही मानों में। नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है। वो दुबई में होती है। ठीक है हाजी साहब, ये भी किस्सा कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। उनके सर में बहुत दर्द रहता है। मैं अभी बताता हूँ जी। तो मुझे उसने बोला कि मैंने फलाने हॉस्पिटल में इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी डॉक्टर है कि ज़मीन आसमान में सिर्फ एक ही है। तो मैं उनसे टाइम दिया था, जाके पहुँचे, बोले जी एक्सरे लाए नहीं। हैदराबाद में एक्सरे 300-400-500 भी जाते हैं, वहाँ जाके पहुँचे, उन्होंने 5000 में एक्सरा किया, सिर्फ घुटने का एक्सरा 5000 रुपये। ठीक है। उसने सिर्फ 20 सेकंड में चेक किया, यूँ पकड़ा, यूँ किया। अच्छा ये दो, ये लिख दो। क्या काम करता है? मैंने कहा रूहानी इलाज करता हूँ। बोला मेरी छठी का दर्द है, अर्को नशा का दर्द है, मैं हर 2 घंटे बाद पेन किलर खाती हूँ वरना मैं चल ना सकूँ। यानी कि सबसे टॉप की डॉक्टर बनी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ठीक है, बोला दम किया, काट की, चली फिरी, फर्स्ट क्लास दौड़ने लगी। बोला तो सही हो गया। बड़ी खुशी। उसने 20 सेकंड के 4000 फीस ली। 4000 रुपये? जी 4000। 5000 एक्सरे के 9000। यानी एक्सरे के तो खैर 5 मिनट लग गए थे, लेकिन जो उसके चेक करने के 20 सेकंड ऊपर नहीं गए, तो उसने फिर पकड़ यूँ किया, इसका यूँ किया। हाँ, दोनों के बीच में गैप है, वो काफ़ी बड़ा गैप है। बस दवाइयाँ ली तो मेरा हशर बिगड़ गया।
मेरे पाँव इतने मोटे हुए थे कि मैं चप्पल नहीं पहन सकता था 2 ही खाने के बाद। पिंडलियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई, एक एक कदम चलो मेरे आंसू बहते थे। वो सब छोड़ के अल्लाह ने अपनी दुआ दी, वो तैयार की, बनाई, और वो वक्त आज के बाद दौड़ रहा हूँ फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। उसके बाद से वो दुआ अब इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे बनाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह बड़े पैमाने बनेगी और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए जब मैंने चमेली की बात की ना, चमेली हमारी सैकड़ों बीमारियों के लिए दुआ बेहतरीन साबित हो रही है। जो पेशाब की बात की थी ना, जितने लोगों ने ये असल में बेसिक हमारा स्टार्ट होता पेशाब से। ठीक है। एक बड़ी प्यारी शादी, उससे मुझे बोला कि हाजी साहब खुदा के लिए ऐसा कोई दवाई बनाए कि मेरी माँ समेत हर दूसरी औरत मर्द दोनों ये पेशाब इन्फेक्शन में फंसे हुए, तो आप वो इसी दुआ बनाएं। इसमें रिसर्च करते करते ये बनी, और माशाल्लाह माशाल्लाह जो रात को 12-15 दफ़ा जाते थे, पूरी रात जागते थे, और रात को सोते हैं, अब सुबह को जागते हैं माशाल्लाह। हादी साहब जो सर के दर्द वाले हमारे भाई थे उनका देखिए सर का दर्द में 2 चीज़ें अलग अलग हैं। अगर मेरी बात समझ में ना आए तो आपको मैं कहूँगा आप रिपीट कर दें, अगर आ जाए तो फिर नहीं करना जी। सर के दर्द वाले 2 चीज़ें हमने हमेशा बताई। पहली बात ये बताएं कि उनको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। ठीक है। इसमें इलाज में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो आधा किलो 1 किलो सूखा खोपरा जो टुकड़े होते हैं खुश्क, उसको 1-1 इंच के एवरेज के टुकड़े बना लें, रात को 1 गिलास पानी में डाल दें, सुबह उठ के निहार मुँह पानी पी लें, नाश्ते के बाद खोपरा खा लें। ठीक है। कम से कम 2 से 3 महीने तक। जिसको बीपी नहीं है वो कर सकता है, ओके। जिसको है तो वो गलती भी ना करे, इससे गुर्दों में फर्क पड़ेगा। अच्छा। देखें हम बैठते हैं ना, हम अच्छाई बुराई साथ बताते हैं बिल्कुल कि कोई गलती ना करे, नादानी नहीं करे, फिर भी करते हैं, फिर झूठ भी बोलते हैं साथ, लेकिन उसका असर तकलीफ का मामला काफ़ी हल होगा। एक काम हो गया। दूसरा कि शदीद दर्द हो, जिसको बीपी है या नहीं है, दोनों सूरतों में शदीद दर्द, 1 कप काली चाय बनाए, ब्लैक टी बना लें, उसमें 4 कतरे नींबू निचोड़ के उससे गरम गरम पी लें, सुबह शाम 2 टी पी लें। तीसरा काम है तारा मीरा तेल, बिल्कुल जामे का तेल भी कहते हैं, तारा मीरा भी तेल कहते हैं। ये मूली के बीज से निकलता है। ये लेके जिसको भी तकलीफ है, सर में दर्द हो, सर में 6-8 कतरे लगा के आधा घंटा मालिश कर लें, और मालिश करने के बाद सुकून से सो जाएं। ये तकलीफ खत्म होगी। लेकिन इसके अलावा बेहतरीन रास्ता ये है कि मेरे पास आके इलाज कराएंगे, ताकि मुझे ये मालूम हो कि मरीज का क्या हाल है, किस कंडीशन में। बिल्कुल हादी साहब, बढ़ते हैं दुआए कार्ड की जानिब। नाज़रीन दुनिया जहान में जो लोग हमें देख रहे हैं, जिनके जहाँ पर भी तकलीफ है, एक हाथ अपने सर पे रखें, एक हाथ तकलीफ की जगह रखें। इंशाल्लाह हादी साहब दुआए कार्ड करवा रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा। जी हादी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ़ें, बीमारियाँ, जिन जादू, मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मकम शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे जादू करने के मार जन फर्जन जादू में शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, मशा गालिब है। पाकिस्तान सारी बात नहीं, अंदरूनी बड़ी दुश्मन ख़त्म, पूरी दुनिया के लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ो, सफ़ेद बीमारी जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। जज़ाकल्लाह। ये हमारा एडीएम नेचुरल यूट्यूब चैनल है, एडीएम नेचुरल्स हर्ब के नाम पे। उसमें जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, जितनी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं, दर्जनों के हिसाब से पड़ी हुई हैं, हर में ये चीज़ मौजूद है। सर में दर्द वाले से ने कॉल की है तो इसको लगा लें, और अपने सर को पकड़ें, छोड़ें, पकड़ें, छोड़ें, चंद सेकंड में जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ भी दर्द है ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हादी साहब, सर्दियों में सुस्ती भी बहुत होती है, सुस्ती की और कायली को क्या किस तरह से जो है हम भगाएं, इसके बारे में बताएं। देखिए सर्दियों में सुस्ती को भगाने का बड़ा बेहतरीन तरीका है ब्लैक टी, काली चाय। अच्छा। आप सुबह शाम पी लें, आप एक्टिव रहेंगे, 90% तक आप फिट रहेंगे। चाय नहीं, ब्लैक टी, चीनी पत्ती डालो, अदरक डालो, उसमें थोड़ा 1-2 पत्ती पुदीने डालो, और कड़ी पत्ता डालो, ये पका के पियो, पूरा ख़ानदान पियो, बिल्कुल एकदम समझ लो कि आपने हाई डोज खाई हुई है। ओके। और हाजी साहब, अगर जो लोग ब्लैक कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, वो कितनी ज़्यादा जो है वो मुज़र सेहत है? नहीं, बर्बादी है।
اوکے. بلیک کافی کبھی کبھار پینا تو بہتر ہے گلے کی خرابی کے لیے یا سینے میں جکڑن کے لیے، وہ اس کے لیے وہاں تک تو صحیح ہے. لیکن جو مسلسل پیتے ہیں نا، پھر ان سے معلوم کرو کہ ان کے پیشاب کا کیا حال ہے، ان کے غدود کیسے بنتے ہیں پیشاب کے. پھر دیکھو میدا کتنا خراب ہوتا ہے، ان کے منہ سے کتنی بدبو آتی ہے. جب میدے سے کیا نام ہے خون آنا لگتا ہے، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو ان سے پوچھ تو جواب آ جائے گا. اللہ. لیکن ان کو عادت پڑی ہوتی ہے. وہ دیکھیں نا، ایرونچی کو ایرونا میں کیا بولتا ہے. اب ایک سگریٹ پینے والے بولو سگریٹ میں تو پاگل ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے نسوار والے کے، نسوار میں لوگ اسے پہنایا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک نشہ ہے. بالکل. تو کیفین کا نشہ. نہیں غلط ہے. یہ نہیں کرے گا. اگر پینا بھی تو دودھ والی پی لو، اس میں ریکوری ہے. ٹھیک ہے. اسی کہ آپ کے معدے کو کم سے کم نقصان ہوتا ہے. دیکھو دودھ میں ایک خوبی ہے جو معدے کو فائدہ کرتا ہے. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، فائدہ ہو جائے. ایک فائدہ کی بات یہ ہے کہ جس کے معدے میں تکلیف ہوتی ہے وہ 1 گلاس دودھ 2 گلاس پانی پکا کے ٹھنڈا کر رہا ہے روم ٹمپریچر میں. روزانہ 3 گلاس ایک ساتھ پیے. پیشاب بھی کھل کے آئے، جس سے خاتون نے کہا پیشاب بھی اس کو نہیں آ رہا، اس کے لیے بھی یہی ہے. 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ملا کے پکا کے ٹھنڈا کریں. ابالا نہیں، پکانا ہے. ٹھنڈا کر کے 3 گلاس ایک ساتھ پیئیں. چلتے پھرتے ہیں. بیٹھنا گناہ، لیٹنا تو بیٹھنا جرم ہے، لیٹنا گناہ ہے. ٹھیک ہے. منع ہے، سختی سے منع ہے. 1 گھنٹہ چلو پھرو، کام کرو، اٹھو بیٹھو. یہ روز ہی روٹین مان لو. آپ کا پیشاب کھل کے آئے گا، آپ کا معدہ صاف، گلا صاف، آپ کی آنتیں صحیح. اللہ نے اسے بڑی خوبی رکھی ہے. کسی کو بکری دودھ مل جائے نا جی، وہ سونے پہ سواد. آرام سے مل جاتا ہے مارکیٹ میں بکری کا دودھ اویلیبل ہے یا ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ نہیں وہ کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. وہ تو بہت سے نئے لوگ تو پیسے بھی نہیں دیتے، بولتے ہیں اس لیے جو اپنا برتن لے آؤ نکال کے دے دیتے ہیں. نیک لوگ دنیا میں ابھی بھی ہے. ہاں ابھی بھی ہے. لیکن کچھ اتنے بھی نیک ہیں وہ کہتے ہیں کہ بکری کو ہاتھ لگانے کے پیسے دو. بالکل ایسا ہی بات ہے. حاجی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں سب کے لیے کہ جن کے منہ کے چھالے نہیں ختم ہوتے، منہ کے چھالے نہیں ختم ہوتے، وہ 50 لاکھ کی بھی دعا کے استعمال کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس مریض کو کسی بکری والے پاس لے جاؤ، اس کے منہ کے اندر 5-6 دھاریں مارو، وہ دودھ پی لے. جی، آپ کی 50 لاکھ کی دعا سے یہ 5 دھاریں بکری دودھ کی زیادہ فائدہ مند ہے. بہت فائدہ مند ہے اور ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا. حاجی صاحب آپ کی اتنی اچھی باتیں ہم نے ملاحظہ فرمائی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہے انشاءاللہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے. اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.